युवाओं को बरगलाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिसका पर्दाफाश न्यूज 18 के हाथ लगे एक्सक्लूसिव दस्तावेजों से हुआ है। दावा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आतंकी संगठन एक साजिश के तहत भारत की अखंडता और एकता को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें, न्यूज 18 के पास उस किताब की कुछ तस्वीरें हैं जिसे बांग्लादेश में तैयार किया गया है और उसे भारतीय युवाओं के बीच में बांटा जा रहा है। इस किताब के जरिए भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने, जिहाद करने, हथियार उठाने के लिए उकसाया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि असम पुलिस ने हाल ही में कुछ युवक को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है और वो भारत में धार्मिक विचारधारा के आधार पर आतंकवाद फैलाने की फिराक में था। असम, पश्चिम बंगाल, केरल समेत उत्तर भारत में उनका पूरा नेटवर्क फैला था और बांग्लादेश में अलकायदा और ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क जैसे खतरनाक संगठन उनका लगातार सपोर्ट कर रहे थे। इस रैकेट का भंडाफोड़ करने वाली असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से वो किताब बरामद की है, जिसके आधार पर भारतीय युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। Eight arrested accused were produced before the court yesterday, and they have been remanded in 10 days police custody. We also seized 4 pen drives and other incriminating documents. देखिए, सुरक्षा को लेके जो भी मसला होता है वो उस मसले पर हम लोग उस मसले को बहुत ध्यान से और पूरे चुस्ती के साथ उससे हम लोग निपटते हैं। जहाँ तक आपने आतंकी घटनाओं की बात की, सुरक्षा की बात की, इस पे जो हमारे एजेंसीज हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उस पे वो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। जहां तक सुरक्षा की बात है, और भी अन्य बांग्लादेश के साथ हमारे बहुआयामी संबंध है। बहुत सारे मुद्दे इस पे बात किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत सारी मसले, बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हम लोग बातचीत करते हैं। और हाल ही में जब विदेश सचिव की भी यात्रा हुई, उस दरमियान भी हम लोगों ने फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में ये बहुआयामी जो रिश्ता है हम लोग का, उसके हर मुद्दे पर हमारी चर्चा हुई। असम पुलिस ने एक ऐसे टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जिसके निशाने पर हिंदूवादी और आरएसएस के नेता थे। 3 राज्यों से छापेमारी में गिरफ्तार किए गए 8 आतंकियों से जो कुछ पता चला है वो एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। असम एसटीएफ का बड़ा पर्दाफाश, हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ बड़ी साजिश, पाकिस्तान बांग्लादेश की खौफनाक चाल, आतंकियों का तबाही वाला प्लान बेनकाब। ये उन दहशतगर्दों की तस्वीरें हैं जिन्हें असम एसटीएफ ने केरल और पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से शिकंजे में लिया है। दावा किया जा रहा है कि ये सभी आतंकी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एटीबी से जुड़े हैं। खबर है कि इस संगठन के तार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी आतंकियों के निशाने पर देश के हिंदूवादी और आरएसएस नेता थे। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों में हमीदुल इस्लाम, अब्दुल करीम, मोहम्मद अब्बास अली, नूर इस्लाम मंडल, इनामुल हक, मजीबर रहमान, मिनारुल एस के शामिल हैं। इन सभी के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज, कट्टरपंथी साहित्य और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हिंदूवादी और आरएसएस नेताओं को टारगेट करने वाली इस साजिश का मास्टरमाइंड बांग्लादेश का है, जिसका नाम मोहम्मद साद रादी उर्फ शब शेख है। बांग्लादेश के राजशाही का रहने वाला शब शेख असम और पश्चिम बंगाल में स्लीपर सेल तैयार करने और जिहादी विचारधारा को फैलाने में जुटा था। इस दौरान बांग्लादेश की सीमा से सटी मुर्शिदाबाद जिले से मीनारुल शेख और
अब्बास अली को गिरफ्तार किया गया। मीनारुल शेख की पत्नी का दावा है कि उसका पति मजदूरी का काम करता था और अब्बास के साथ मिलकर मदरसा चलाता था। बांग्लादेश के बीएनपी नेताओं ने कोलकाता, अगरतला, गुवाहाटी समेत 7 सिस्टर्स यानी उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जे की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान के साथ भी अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। इसी नजदीकी का असर ये है कि बांग्लादेश की सेना के रिटायर्ड अधिकारी भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश की हिमाकत की कहानी यहीं तक नहीं है। बीएनपी नेता हाफिजुल अहमद भारत को युद्ध की चेतावनी भी दे रहे हैं। 16 ডিসেম্বর 71 মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় নাই। মুক্তিযুদ্ধ একটি চলমান প্রক্রিয়া। যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাংলাদেশী নাগরিকের বেসিক প্রয়োজন না মিটবে, যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি না ফুটবে, যতদিন পর্যন্ত আমরা যেই সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য 71-এ জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি সেই সমৃদ্ধি আমরা দেখতে না পাবো এবং যতদিন পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি সকল ভ্রুকুটি নিশ্চিহ্ন না হবে ততদিন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চলবে এবং আমরা মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাব। 71 মুক্তিযুদ্ধ ছিল অদ্ভুত এক যুদ্ধ, জাতির যুদ্ধ, জনতার যুদ্ধ। दरअसल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हालात तेजी से बदले हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ भारत का ही आक्रोश नहीं बढ़ा बल्कि वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश की फजीहत हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन के दम पर बांग्लादेश भारत के खिलाफ उकसाने वाले न सिर्फ बयान दे रहा है बल्कि भारत के खिलाफ आतंकियों की फौज भी तैयार कर रहा है। दिल्ली में चुनावी मौसम के बीच घुसपैठियों के मामले ने तूल पकड़ रखा है। इसमें अब एमसीडी की भी एंट्री हो गई है। एमसीडी ने दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत दिल्ली के सभी जोन में घुसपैठियों का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एमसीडी के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का सत्यापन भी कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के साथ ही एमसीडी का स्वास्थ्य विभाग दिल्ली में हाल ही में जारी हुए नए और पुराने जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए विशेष तौर पर निगरानी रखेगा, जिसकी रिपोर्ट एमसीडी अधिकारी हर शुक्रवार को पेश करेंगे। तो एमसीडी स्कूल में छात्रों का कराया जाएगा सत्यापन। और आपको बता दें, घुसपैठ मामले में एमसीडी की भी जो है वो अब एंट्री हो गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब एमसीडी का यह ऐलान सामने आया है कि घुसपैठियों के खिलाफ एक अभियान जो है वो चलाया जाएगा। वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा। यहां तक कि एमसीडी स्कूल में छात्रों का कराया जाएगा सत्यापन। तो एमसीडी अधिकारी हर शुक्रवार को पेश करेंगे इसको लेकर रिपोर्ट। आपको बता दें कि दिल्ली में हाल ही में जारी हुए नए और पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए विशेष तौर पर निगरानी रखेगा, जिसकी रिपोर्ट एमसीडी अधिकारी हर शुक्रवार को पेश करेंगे। तो शिक्षा विभाग के साथ ही एमसीडी का स्वास्थ्य विभाग दिल्ली में हाल ही में जारी हुए नए और पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए विशेष तौर पर निगरानी रखेंगे। और इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम फडणवीस ने विधानसभा में दी जानकारी और कहा कि हाल ही में